ओके, आज की इस वीडियो शुरू करने के पहले इस विशेष दिन पे आप सबको मैं गुरु पूर्णिमा की बधाई दे रहा हूं। और विशेष दिन खास करके छात्रों के लिए तो विशेष ही है, क्योंकि कहा गया है कि बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। तो आज गुरु पूर्णिमा है। सभी गुरुओं को, मेरे भी जो गुरु रहे हैं, सभी गुरुओं को जो भी सिखाता है, कुछ बताता है, वो हमारा गुरु है। उसके प्रति हम निश्चित रूप से आभार प्रकट कर रहे हैं। और आप लोगों को भी ये मैं 1 मिनट की नैतिक शिक्षा दे रहा हूँ कि जहाँ भी रहिए अपने गुरु लोगों के प्रति एक आदर का भाव रखिए। उससे गुरु को क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चिंता मत करिए। आप जिस भी गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे उसके द्वारा पढ़ाया हुआ विषय, ये मेरा अनुभव बोल रहा, आपको ज़्यादा आने लगेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और मैं आपके साथ फिर अपने विषय पे आता हूँ, ज़्यादा समय न लेके आपका, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, ये पर्टिकुलरली इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है कि मेरा ये मानना है, बराबर मैं फील करता हूँ कि क्लास में बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो शुरू के लेक्चर्स में रूटीन लेक्चर न देके मेरी एक कोशिश होगी कि मैं उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं जहां प्रॉब्लम बच्चे महसूस करते हैं। बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन है ही, क्योंकि मैं शिक्षक हूं। इसलिए मैं आपको इस टॉपिक को आज लिया हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पर्टिकुलरली अल्कीन वर्सेस अल्काइन के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो आप सोचेंगे, आप देखेंगे रिजल्ट उससे अलग आ रहा है। कैसे, अब आप इसको समझिए। इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है। मैंने लेक्चर में बताया है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इलेक्ट्रोफाइल के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो न्यूट्रल भी हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले भी हैं। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो नेचुरल है कि वो अटैक कहाँ करेगा, जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये सीधी सी बात है। वो ऐसी जगह अटैक नहीं करेगा जहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कमी, वहां थोड़ा हो जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐसी जगह अटैक करेगा जहां पे उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये बेसिक चीज है। तो अब हम देखते हैं कि अल्कीन के पास भी देने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 बॉन्ड हैं, एक सिग्मा एक पाई। आप जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, ढीले बंधे हुए हैं, और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हैं। तो इसके पास भी देने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रोफाइल को। और यहाँ पे आप देखिए, जब 2 बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा एक पाई, आप जानते हैं। और जब 3 बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। तो देखने में आपको क्या लगता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों की जो उपलब्धता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का जो रिचनेस है, वो किसके पास है? अल्काइन के पास है। तो आपके दिमाग में आएगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कहाँ जाना चाहेगा। अगर इनके बीच में हम तुलना करें तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन सा अच्छा है? अल्काइन है। क्यों? क्योंकि इसके पास देने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। अगर आपको मान लीजिए ऐसे ही कि किसी चोर को, मान लीजिए एक साधारण एग्जाम्पल, किसी चोर को उसको चोरी करना है और मुखबिर ने सूचना दे दी है कि इस गांव में इस आदमी के पास 20,000 रुपया घर में रखा है एक्स्ट्रा, और दूसरे आदमी के पास 5,000 रुपया है। तो नेचुरल कि चोर कहाँ पे अटैक करेगा? पहले जहाँ 20,000 मिलेगा। उसने मन बना लिया कि चलो भाई अटैक हम यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। लेकिन तब तक एक और सूचना उसको आ गई कि जहाँ 20,000 रुपया रखा है वो एक ऐसी तिजोरी में बंद है कि जिसे खोलने में आपको घंटों लग सकता है। कान लगा लगा पिक्चर में देखते होंगे, सूंघते रहते हैं सब, कैसे खोलें कैसे खोलें। और जो मालिक है उसके पास रिवॉल्वर बंदूक है, बहुत हट्टा कट्टा आदमी है। और जहाँ 5,000 रुपये हैं वहाँ पे बक्सा साधारण है, टूटा हुआ, ताला भी आसान वाला है, और रखाने वाला भी बुजुर्ग आदमी है। अब बताइए, अब आइडिया क्या होगी, किसके यहाँ चलें? निश्चित रूप से इसी के यहाँ चलें जहाँ आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए
जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे अभी, तो अल्काइन में रिएक्टिविटी कम मिलेगी, जबकि लगता है कि यहाँ ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं तो यहाँ रिएक्टिविटी कम मिल रही है, और यहाँ रिएक्टिविटी क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूजली बाउंड है इन कंपैरिजन टू द अल्काइन। लेकिन इसको कैसे आप बता पाएंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में? यहाँ जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। आप जानते हैं कि जहाँ सिंगल बॉन्ड, मैंने बताया एक लेक्चर में है कि जहाँ सिंगल बॉन्ड है वो कार्बन sp3 है, जहाँ डबल बॉन्ड को टच करता है वो sp2 है, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड को टच करता है वो sp है। तो ये कार्बन हमारा sp है, हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडेशन कभी हम लोग पढ़ेंगे भी। ये कार्बन जो हमारा है ये डबल बॉन्ड को टच कर रहा है, तो ये कौन सा हाइब्रिडेशन है इस कार्बन का? sp2 है। यहाँ पर आप देखिए कि S का जो परसेंटेज है वो कितना है? अराउंड 33%। ये S कैरेक्टर है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 3 है, 3 में 1 कितना होगा? 100 में 33। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे S कैरेक्टर जो है, S का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट है? 50%। अब आप समझिए कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपका क्या यहाँ पे न्यूक्लियस है। ऑर्बिटल्स में क्या है? पहले s ऑर्बिटल है, फिर p ऑर्बिटल है, फिर d ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल सबसे नज़दीक है इस न्यूक्लियस से, तो नज़दीक जितना ज़्यादा रहेगा, न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दूरी पर निर्भर करेगा। तो s ऑर्बिटल जो है नज़दीक होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ द रीजन कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन से इस S कैरेक्टर के ज़्यादा होने के कारण मोर टाइटली बाउंड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंधे हुए हैं इन कंपेरिजन टू दिस। सो दैट इज़ द रीजन कि द रिएक्टिविटी ऑफ alkenes are better than alkyne. So this is the reactivity order जो है, रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो कैसा आएगा? आपको इस रिएक्शन के केस में अल्कीन जो है मोर रिएक्टिव है और अल्काइन जो है वो कम रिएक्टिव। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। उस एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे लेकिन एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप वाटर का एडिशन किसी अल्कीन पे करते हैं तो एक मेथड आपके पास ये है कि आपके पास ये अल्कीन है, इस रिएक्शन को आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आगे चल के जानेंगे भी। इसमें जब H2O हम डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट कंसंट्रेट H2SO4, तब ये H2O हमारा H+ और OH में कन्वर्ट होके H+ यहाँ से H3O+ देगा, H+ और OH-, और ये यहाँ पे क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे और आपको देगा ये CH3, CH2 और OH। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। H+ पहले आके लगेगा, फिर उसके बाद OH आके लगेगा। इसी में अगर आप अल्काइन के साथ देखें, अल्काइन में जब आप वाटर को जोड़ते हैं, इसी कंडीशन में अगर आप H2SO4 डालें और गर्म करें तो आप कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या है? पुअर है। तब हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन बड़ा फेमस है ये कि इसमें हम लोग HgSO4 भी मिला देते हैं और तब ये वाटर जुड़ जाता है और ये देता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और
ये कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म के कारण ये फिर से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है, आगे चल के आप देखेंगे कन्वर्जन में। तो हमारा एक हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप की तरफ चला गया है, एल्डिहाइड बन गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि HgSO4 फिर हम क्यों डाल रहे हैं? इसी कारण से कि इसकी रिएक्टिविटी, अभी जो रीजन मैंने बताया है, यस कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण रिएक्टिविटी बड़ी पुअर है। तब ये HgSO4 प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल हियर। अगर आप HgSO4 नहीं डालेंगे, एक आध बार बहुत पहले के पेपरों में मैं देख रहा था, जब पढ़ाता रहा कोचिंगों में, तो देखा था कि Hg++ का जो रोल है, जो IITs में पूछा गया, बड़े अच्छे अच्छे कंपटीशन में पूछा गया, एक्चुअली देखा गया कि Hg+ का रोल है। क्या रोल है? कि जो ये अल्काइन है, इसका जो sp कैरेक्टर है, ये जो HgSO4 में जो Hg++ मौजूद है, SO4 की वैलेंसी -2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए Hg++ मर्क्यूरी, ये क्या करता है, ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है और इस कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर को, जो sp कैरेक्टर था, उसको वो चेंज कर देता है sp2 में। दिस इज ए इंपॉर्टेंट रोल। ये इसको sp2 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब लूजली बाउंड कर देता है, और तब रिएक्शन हो जाता है। और ये रिएक्शन बड़ा फेमस है, आप अल्काइन में पढ़ेंगे भी इसको। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिक्शन रिएक्शन का रेट कम होगा, ज़्यादा होगा, और अल्काइन में कम होगा। एग्जामिनर भी आपसे इसलिए इसको पूछना चाहेगा कि आपकी जो सोच है, कि अगर आपने पूरा डिटेल नहीं पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा, केवल एक ही फैक्टर देख रहे हैं, तब तो आप कहेंगे कि अल्काइन्स आर बेटर। लेकिन अगर आप अंदर तक जानेंगे, अंदर तक समझेंगे, तब निश्चित रूप से आप कहेंगे कि जो अल्कीन है वो मोर रिएक्टिव है इस केस में इन कंपेरिजन टू द अल्काइन। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, कभी कभी बीच में डिस्कस होता रहेगा, राइट। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। तो मैं इसमें मैं थोड़ा और जोड़ता हूँ, क्योंकि ये वीडियो हमारी बड़ी छोटी लग रही है अभी, तो हम इसमें 5 मिनट और कोई चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसी में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो कि आपको sp2 sp3 ये सब का अंदाज लग रहा है। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अगर अल्केन है और अल्कीन है और अल्काइन है, तो इन तीनों में ही बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि जो एसिडिटी है वो किसकी ज़्यादा है और किसकी कम। ये क्वेश्चन आता है कि कई बार वो देते भी हैं कि आपके पास CH3 है, एग्जाम्पल में CH2 है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें पूछा जाता है बहुत बार ये कि इनकी एसिडिटी के ऑर्डर को डिफाइन करिए। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम चूँकि आ रहे हैं। इसमें ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, अभी हमने बताया है। सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन sp3 है, डबल बॉन्ड है तो कार्बन आपका क्या है, sp2 है, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसा है, वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे में s का जो करेक्टर है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर यहाँ कितना है, अराउंड 33, सॉरी 4 में 1 है तो कितना है 25। यहाँ परसेंटेज कितना है, अराउंड 33.3। तो और यहाँ कितना है आपका, अब आप बताइए, जो अभी मैं इसके जस्ट पहले चर्चा किया हूँ कि s ऑर्बिटल ज्यों-ज्यों उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, त्यों इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइट बनता जाएगा।
एक तरफ ज़्यादा टाइट बनता जाएगा तो पोलरिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, दूसरी तरफ H+ का निकलना क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। और हम तो जानते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या है, जो H+ देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। बेस कौन है, जो H+ लेते हैं। और इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा एसिडिटी फिर किसकी हो जाएगी, उससे कम किसकी हो जाएगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, यही आंसर में भी आप लिखेंगे, टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे कि X कैरेक्टर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन की टाइटनेस कार्बन से बढ़ती जाएगी, H के साथ जो है CH बॉन्ड में, और H+ का निकलना क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। और H+ का निकलना जितना आसान होगा, एसिडिटी उसकी कितनी होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर बाय ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ये क्वेश्चन आता है, चूँकि इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने सोचा कि लगे हाथ ही इसको हम आप लोगों को बता दें। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, राइट। अब दूसरी चीज़ मैं इसी वीडियो में एक चीज़ आपके साथ और साझा कर रहा हूँ, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से वीडियो फिर चाहता हूँ कि न बनाऊँ। कि हमारे पास जो अल्केन लोग हैं, इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़े आसानी से हो जाता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो आता है कि अल्केन के केस में कि रिएक्टिविटी सिलेबस में भी है और इम्पॉर्टेंट भी है कि रिएक्टिविटी इन अल्केन, रिएक्टिविटी इन अल्केन किस सेंस में, सब्स्टिट्यूशन के केस में, सब्स्टिट्यूशन। और पर्टिकुलरली यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लूँगा आपके लिए, वो मैं आपके लिए ले रहा हूँ ब्रोमिनेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, या क्लोरीनेशन का, CH3 CH2 CH3। इसमें अगर हम ब्रोमीन डालें तो ये देता है आपको CH3 CHBr और CH3 एंड प्लस CH3 CH2 CH2Br। इट्स वेरी सिंपल कि अगर यहाँ से H टूटेगा तो इसका Br इसके साथ लग जाएगा और एक HBr निकल जाएगा, और अगर यहाँ से टूटेगा तो ये देगा आपको ना। तो इसी को बोलते हैं कि भाई इसमें कौन ज़्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन ज़्यादा बनेगा कौन कहाँ कम बनेगा। अगर किसी आप नॉन केमिस्ट आदमी से पूछेंगे तो उसका आंसर तो बड़ा ईजी है कि भाई हम तौल लेंगे, जो ज़्यादा बना रहेगा हम बता देंगे ये ज़्यादा बना ये कम बना। लेकिन इस मैकेनिज्म के द्वारा, इस नॉलेज के द्वारा, बिना रिएक्शन में गए ही आप ये बताने में सक्षम हैं कि कहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, कहाँ कम मिलेगा। इसके लिए पुरानी वीडियो, इसलिए मैंने कहा हर वीडियो देखिए। पुरानी वीडियो में पर्टिकुलरली काफ़ी पीछे हमने आपको बताया है कि अगर कोई रिएक्शन के बीच में कोई इंटरमीडिएट बनता है तो इंटरमीडिएट जिसका जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। हमने आपको बताया कि मान लीजिए इंटरमीडिएट बना है और इस पर अभी अटैक होना है। मान लीजिए अटैक होने के लिए सब में समय लगेगा, अटैक होने के लिए आया स्पीसीज और ये गायब हो गया, तो प्रोडक्ट नहीं भी बन सकता है। ये इंटरमीडिएट जितना टाइम रहेगा उतना ज़्यादा उसके स्पीसीज पर अटैक होगा, उतना प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। नाउ हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है किसका ज़्यादा, जिसका इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके प्रोडक्ट की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी।
और तब इसमें जो आप इंटरमीडिएट बनेगा वो इस केस में बनेगा CH3 CH3 और इस केस में बनेगा आपका CH3 CH2 एंड ये कैसा आपका इंटरमीडिएट है, कौन सा फ्री रेडिकल है? बाय डेफिनेशन हमने कई बार पढ़ चुके हैं, प्राइमरी है। और ये कैसा है? सेकेंडरी। और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने आपको पढ़ाया है, एक्सप्लेन भी किया है कि टर्शरी फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है, देन सेकेंडरी है, देन प्राइमरी है। तो इस केस में ये जो हमारा ए केस है, इस ए का इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट ऑफ ए, इंटरमीडिएट ऑफ प्रोडक्ट ए है। ए मतलब 2 ब्रोमोप्रोपेन है और ये आपका, ये हमारा बी के लिए है। सो दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ बी, ये दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ बी। ये चूंकि आपको पता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से, सेकेंडरी आपको पहचानना भी आ रहा है कि जिस कार्बन पर डॉट लगा है अगर उससे एक हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी है, 2 हाइड्रोजन लगा है तो प्राइमरी है, कोई हाइड्रोजन नहीं लगा तो वो टर्शरी है। हमने कई बार डिस्कस किया, तो ये सेकेंडरी है। तो अब ऐसे में प्रोडक्ट कौन ज़्यादा बनेगा, ये या ये? निश्चित रूप से इसकी ये ज़्यादा बनेगा और ये क्या कब बनेगा? कम बनेगा। इनके बीच में ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट हैं, इनकी स्टेबिलिटी का अंतर जितना ज़्यादा होता जाएगा, आपके प्रोडक्ट की मात्रा का अंतर भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। ये अगर करीब करीब बराबर है तो ये भी करीब करीब बनेगा। ये पता लगा 52% बन गया, ये बन गया 48%। अगर इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, अगर ये 60% बन रहा है, स्टेबल है ज़्यादा, और ये हमारा 40, तो यहाँ भी फिर वो 60-40 आने लगेगा। और इसी से दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी है उसका बड़ा रिलेशन है सेलेक्टिविटी से। और यही पढ़ा के मैं इस वीडियो को आज को ख़त्म कर दूंगा कि जो रिएक्टिविटी है, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द सेलेक्टिविटी। इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए भी। रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। इसमें रिएक्टिविटी का सीधे रिलेशन है सेलेक्टिविटी से। अभी आप देखेंगे कि एक एग्जाम्पल से आप देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये CH3 है, अभी जो मैं बता रहा आपको CH2 CH3, इसको हमने क्लोरीनेशन कर दिया है तो ये उसी तरह का प्रोडक्ट दे रहा है, CH3 CHCl CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 Cl. So this is 1 chloropropane and this is the 2 chloropropane. और इसी में अगर हम ब्रोमिनेशन कर दें जो अभी अभी आपने देखा है, तब क्या मिलेगा आपको? इसी तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CHBr CH3 2 bromopropane and plus CH3 CH2 CH2 एंड Br। ये तो दोनों ही केस में अभी आपने सीखा है कि जिसका इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल है उसके प्रोडक्ट की मात्रा उतनी ज़्यादा है, तो हो चुकी बात है। इन दोनों ही केस में ये ज़्यादा बनेगा, एक कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा, एक कम बनेगा। यहाँ मैं दूसरी बात की चर्चा कर रहा हूँ कि अगर सपोज कि ये हमारा मान लीजिए कि 60% बन रहा है, मान लीजिए, तब ये कितना बनेगा? दोनों मिलकर तो 100% होगा।
नाउ द क्वेश्चन इज हियर कि ये फिर 60% से कम बनेगा या 60% से ज़्यादा बनेगा। दिस इज द क्वेश्चन। इसकी क्वेश्चन को सॉल्व कौन करेगा? सेलेक्टिविटी। मतलब समझिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत परेशान करता है बच्चों को, टीचर कई बार पूछने आ जाते हैं। रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी का मतलब ये हुआ, आप एक कॉमन एग्जांपल से समझिए कि जितना ज़्यादा आप तेजी में होंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर रिएक्टिविटी मतलब जितनी उतावलापन होगा, अच्छी चीज को चुनने की क्षमता आपकी उतनी क्या होगी? कम हो जाएगी, घटा दें। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी शादी में जाना है और आपको ट्रेन पकड़ना है और आप लापरवाह किस्म के आदमी हैं, आइन मौके पे आपने देखा कि जूता आपका फटा हुआ, आपको शादी में जाना है, ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ने में समय ज़्यादा बचा नहीं है, तब आप जाते समय जूते की किसी भी दुकान पे जूता क्या करेंगे? लेंगे, और वहाँ पर भी 25 जूता चुनेंगे नहीं, महंगा सस्ता जो भी वो देगा आप तुरंत लेंगे। इसका मतलब चुनने की क्षमता आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छी चीज़ आप नहीं चुन पाएंगे। आपको सब्जी खरीदना है, आप जल्दीबाजी में हैं, आपको भिंडी चुननी, अच्छी अच्छी घर लाना है, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो में क्या, फिर आप नहीं चुन पाएंगे। वही हाल यहाँ पर भी है। ये देखा गया है साइज के कारण कि जो हमारा फ्लोरीन है, छोटी साइज में 2F है, मोस्ट रिएक्टिव है, फिर उसके बाद कौन है? क्लोरीन है। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी अपनी साइज के कारण आराम से रह रहा है, तो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से क्या होती है? ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है वो क्लोरीन की तुलना में कम है ड्यू टू साइज। तो फिर ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी सेलेक्टिविटी क्या होगी? वो कम होगी। अगर आप आराम से हैं तो अच्छी चीज़ चुनने में बहुत समय अपना आप दे सकते हैं। तब क्या होगा? तब आप निश्चित रूप से कि ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी कम है उसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसकी तुलना में ये जो प्रोडक्ट होगा वो निश्चित रूप से इससे क्या होगा? उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, मोर देन 60%। और ये क्या होगा? तब फिर मोर देन, जब ये 60% हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? लेस देन 40% हो जाएगा। तो यही है कि ये पूछा जाता है कि इसको अगर हम लोग परसेंटेज ना कहें, अगर हम इसको A कहें और इसको हम B कहें और इसको हम A' कहें और इसको B डैश कहें, तो निश्चित रूप से द अमाउंट ऑफ A डैश विल बी ग्रेटर देन A। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। राइट? समझ में आया आपको? ओ दैट इज ओके। किसी और एग्जाम्पल को हम लोग किसी और वीडियो में फिर लगाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसमें हैं। तो ओके, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे पुनः एक बार आपको आशीर्वाद है, चूँकि मैं गुरु हूँ आप लोगों का, छात्रों का, तो आशीर्वाद मेरी तरफ से भी है कि आप अच्छा से अच्छा जीवन में करें। थैंक यू। ओके।